आइए हम आज स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का उस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में एक ऐसी सेलिब्रिटी लाते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने जीवन के हर उतार चढ़ाव को बखूबी पार किया है, संघर्ष किया है और अपनी हर कठिनाइयों का सामना बड़ी हिम्मत से और बड़े बुद्धिमानी से करके अपने लिए विश्व में एक जगह बनाई है। तो आज जो हमारे साथ में सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, कुछ खट्टे मीठे अनुभव किए हैं और कभी खुशी कभी गम ये जीवन में आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जीवन जिस रूप में उनके सामने आता गया वो उसी रूप में खुश रही और भगवान की नेमत मान करके उसे स्वीकार करती गई और उसी राह पे हिम्मत से आगे बढ़ती गई। जो चुनौतियां आई उन्होंने उसका सामना किया और बड़ी बखूबी किया। वो बोलते हैं ना कि जो झेलना जानता है चुनौती वही ढूंढता है सागर में से मोती। तो ऐसी हमारी मोती ढूंढने वाली हमारी जो गेस्ट है जिनका के नाम है अमिता जी बघेई। तो आइए जोरदार तालियों से आज हम उनसे बातें करेंगे। अमिता जी बघेई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ममता जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज आप आई हमारे शो में और आपका इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला आपने और आपके चेहरे में बड़ी चमक दिखाई दे रही है। तो मैं वो भी जानना चाहती थी कि इतने जो 60 इयर्स में आपके चेहरे पे इतनी खुशी दिख रही है, इतनी चमक दिखाई दे रही है, तो वो किस वजह से है? मेरे बच्चे आए हुए हैं, मुझे 6 महीने बाद मिले हैं। आपको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो ये लोग मुझे मिलने आ गए आफ्टर 6 मंथ्स। तो इतनी खुशी हो रही है मुझे, घर में रौनक आ गई। नहीं तो हम अकेले होते हैं बच्चों के साथ जाती है। जी जी जी। ऑनलाइन क्लासेस है सो दे कैन मैनेज, तो आई होप फॉर सम मोर टाइम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में बच्चे ही हमारी ताकत होते हैं, बच्चे हमारी खुशी होते हैं और हम जो कुछ भी अब अपने जीवन का उद्देश्य होता है, जो हमारी हर क्रियाकलाप होती है, वो सब हमारे बच्चों के इर्द गिर्द होती है, हमारे पोते पोतियों के बीच, हमारे नाते नातियों के बीच में रहते हैं और जो एनर्जी हमको मिलती है इनसे, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो आपके चेहरे पे तो चमक स्वाभाविक है हाँ जी। और मैंने सुना है कि कुछ आप लोग लेडीज लोगों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया ग्रुप बनाया है, तो क्या नाम दिया है, क्या करती हैं आप लोग उस ग्रुप में? ये हमारी कैप्टन है अनीता गुरनानी, उन्होंने और उनके लड़के आनंद गुरनानी ने 50 यंग करके एक ग्रुप स्टार्ट किया है फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो हम लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, आउटिंग्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वी डू सोशल वर्क आल्सो, तो वी कीप बिजी, कुछ ना कुछ हमारा चलता ही रहता है। हाँ जी। हमारे इसके कारण वी कीप शेयरिंग, टॉकिंग, सपोर्टिंग ईच अदर। कहीं प्रेयर ग्रुप है, कहीं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ग्रुप है, कहीं कुछ है, मतलब वी आर बिजी ऑल द टाइम। कभी पिकनिक्स जा रहे हैं, कभी मंदिरों में जा रहे हैं, तो वी कीप, इसलिए होता है कि हम लोग आपस में भी क्लोज होते जा रहे हैं। वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। अभी बच्चे तो सब शादियां हो गई हैं, अपने अपने घरों में हैं, तो वी आर सपोर्ट सिस्टम टू ईच अदर। करेक्ट करेक्ट है। तो एक चलिए आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो +50 ग्रुप है, उसका एक छोटा सा वीडियो भी हम देख लेते हैं कि आप लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम आपके साथ बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। तो आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं।
जिससे आपका थोड़ा परिचय भी हो जाएगा। तो बहुत सुंदर वीडियो मैंने आपको दिखाया और मैं देख रही हूँ कि आप इतने मजे कर रही हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम पूरी जिंदगी ज्यादा करके बच्चों के इर्द गिर्द ही जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों की वजह से हम इतने खुश रहते हैं। तो जब सारी जिम्मेदारी निपट जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि चलो यार अब कुछ अच्छा वो किया जाए जो मैं चाहती थी पूरे जीवन में करना। तो आपका जो ये 50+ वाला ग्रुप है वो ऐसा क्या अच्छी अच्छी एक्टिविटी करता है कि जैसे दूसरी लेडीज को भी आइडिया आवे कि अरे भाई हम लोग भी 50+ का ऐसा कुछ ग्रुप बनाते हैं और ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसा अमिता जी करती है। एक्चुअली ममता जी, मेरे जब बच्चों की शादियां हो गई, सेटल हो हाँ गए, जी, तो मैं फेसबुक पे एक दिन मैंने अनीता गुरनानी की एडवर्टाइजमेंट पढ़ी फॉर हाँ सीनियर जी, सिटीजन, तो मैंने ज्वाइन कर लिया उसको। एंड उसके बाद आई वाज नेवर शॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ कंपनी। हाँ पता ही जी, नहीं चला कहाँ दिन गया, कहाँ क्या हुआ। इट वाज सो नाइस, सो इंटरेस्टिंग, और इतना कुछ सीखने को मिला। किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ, कोई कुकिंग सिखा रहा है, कहीं पे कोई कुछ सिखा रहा है। दे आर ऑल वेरी एक्टिव लेडीज, ऑल ऑफ देम, दो वी आर यस, ऑल नाउ 60s में है हम लोग। हाँ जी। हाँ, बट ऑल द विमेन आर वेरी एक्टिव। तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो जब एक एक जैसी उम्र की लेडीज होती है, एक जैसी सोच वाली लेडीज होती है, एक जैसी सिचुएशन वाली लेडीज होती हैं, तो बहुत कुछ सिमिलरिटी हमको मिल जाती है। देखिए बिल्कुल। दिन सब एक समान नहीं होते हैं, कभी हमें खट्टा अनुभव होता है, कभी मीठा अनुभव होता है, कभी हमें सुख है, कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी गम है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है और संघर्ष के रास्ते अगर आए या जीवन में अगर कभी उतार चढ़ाव आता है तो जो नहीं घबराता है और उससे आगे बढ़ अपनी हिम्मत से बढ़ता है कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे तो अपने ढंग से जीना है, अपने ढंग से आगे बढ़ना है, वो व्यक्ति जीत जाता है। तो मैं सोचती हूँ उन विजेताओं में से आप भी एक वैसी विजेता हैं। क्या कहती हैं आप? ठीक ठीक बात है। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने जैसे बच्चों को आपने, मैं जहां तक जानती हूँ कि आप सिंगल पेरेंट्स, एज अ सिंगल पेरेंट्स आपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेट किया, बहुत जैसी लाइफ बच्चों को चाहिए वैसी लाइफ आपने दी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई कठिनाई आई या आपने सोचा कि, और मैंने ये भी देखा कि आपने काफी सारे कोर्सेस किए, जी जी। शादी के बाद आपने बहुत से कोर्सेज किए, बहुत सी नई नई चीजें आपने सीखी। तो बच्चों के साथ होते हुए भी आपको इतना उत्साह कहाँ से मिला कि मैं ये भी सीख लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ? मैं एक्चुअली ममता जी, मैं जब मेरी शादी ग्वालियर में हुई थी, मैं 19 साल की हाँ थी जी, तब। तो उसके अच्छा, हाँ, आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। तो मेरी ओह अच्छा, ग्रेजुएशन हो गई थी, बट शादी के बाद ग्रेजुएशन पूरी की, क्योंकि बहुत जल्दी में चाहिए उन लोगों ने शादी के लिए। तो उसके बाद 28 की एज में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, ही पास्ट अवे। बच्चे 7 और 8 इयर्स के थे। तो देन अच्छा, बॉम्बे आ गई, अपने पेरेंट्स के पास आ गई। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ आके मैंने, आई वाज ओनली अ ग्रेजुएट, तो आई फेल्ट वेरी ओके, इनसफिशिएंट सॉर्ट ऑफ। तो ग्रेजुएशन इज नथिंग आजकल के जमाने में। उस टाइम हम नहीं है, लोगों की जब इट वाज अ बिग थिंग, लेकिन आज अभी 80s 90s में इट वाज नथिंग मच। यू नीड हाँ टू जी, बी क्वालिफाइड। तो फिर मैंने यस, कंप्यूटर कोर्स किया। आई डिड फ्रॉम डेटा प्रो, कंप्यूटर कोर्स किया। बच्चों को घर छोड़कर आई यूज्ड टू गो फॉर जॉब। सुबह जाना, शाम हो जानी आते आते, बिकॉज चर्च गेट में था मेरा ऑफिस। तो घर आना तो ओके, बच्चों ने रोना धोना। तो देन माय फादर वाज फाइनेंशियली वेल ऑफ। तो उन्होंने मुझे यस, कहा कि तू सिंगल पेरेंट है, योर चिल्ड्रन नीड यू, वी कैन नॉट बी व्हाट अ मदर कैन बी। तो तू बच्चों यस, को सपोर्ट कर, साथ में तू अपने आप को अपग्रेड करती रहे, टू कीप बिजी एंड टू कीप सेन, मेंटली यस, फिट। तो यस, उन्होंने कहा यस, कि तू जब तक बच्चों को तेरी जरूरत है, यू डू सम कोर्स और दी अदर, अपनी एजुकेशन ठीक कर, अपग्रेड योरसेल्फ, एंड आई विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली। दैट्स व्हाट माय फादर टोल्ड मी।
तो ओके, this is how I तो did many नाइस। things. बच्चे पढ़ते रहते थे, उनके साथ बैठकर मैं भी पढ़ती रहती थी। मैंने मास्टर्स किया, फिर उसके बाद मैंने मैनेजमेंट किया कॉरेस्पॉन्डेंस से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद 1-2 साल निकल गए, फिर मैंने ब्यूटी का कोर्स किया। मेरा मन किया मैं हेयर कटिंग करूं, मैं ये करूं। अरे तो हाँ जी अरे वाह 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 वाह। ब्यूटी कोर्स, एक्सटेंसिव कोर्स आई डिड इन द इवनिंग। पूरे 1 हाँ, साल का विद हेयर ट्रीटमेंट्स, स्किन केयर, वो पूरा किया मैंने। एंड वो कर लिया। देन अगेन आई सेड अब मैं पार्लर सलून खोलती हूँ, तो फिर मुझे बहुत डिवोशन चाहिए, वो मैं कर नहीं पाऊंगी, फिर बच्चे निग्लेक्ट होंगे। तो देन अगेन घर के लोगों की करने लग गई, फ्रेंड्स की करने लग गई, उससे हाथ अपना बैठा रहा एंड आई केप्ट बिजी एंड मजा भी आना शुरू हो गया। Then along with that I started studying. Again I did my ये स्पेशल चिल्ड्रन का मैंने SNDT वुमेन्स कॉलेज है, अरे वाह, वहाँ से मैंने आई डिड माय दिस थिंग, स्पेशल एजुकेशन में बीएड करी मैंने। और अच्छा, हमारी शॉप है जहाँ मेरी मदर और सिस्टर बैठते हैं। तो वहाँ पे जब से मैं ग्वालियर से आई थी 1989 से, जनवरी से, आई वाज सिटिंग देयर इन द इवनिंग्स 5 to 9। तो वो तो मेरा एक परमानेंट जॉब हो गया था। Along with that, दिन में I used to do all these courses and all that, and I thoroughly enjoyed myself because I was upgrading myself. तो करेक्ट, बीच बीच में आई यूज्ड टू डू लिटिल सोशल वर्क। यहाँ पे स्पेस्टिक सोसाइटी है रेक्लेमेशन पे, हाँ हाँ तो आई जी, यूज्ड टू गो देयर। वहाँ पे सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे थे, तो उनको मैं अच्छा 1-2 घंटे लाइक दैट हफ्ते में अच्छा, 4 बार आई यूज्ड टू गो। तो ऐसे करके कुछ मेरा चलता ही रहा है बाप रे, अपने बच्चों को संभालते हुए, हाँ जी। जी, And then I इतना worked सोशल वर्क करना। राइट, बैंक में भी मैंने काम किया। जब बच्चों की एसएससी हो गई, कॉलेजेस में चले गए, देन आई हैड इनफ टाइम ऑन माय हैंड्स। तो फिर मैंने 9 साल आईसीआई बैंक में नौकरी भी की है ओ अरे वाह, वेरी नाइस वेरी आई हैव अ नाइस। वेरी एडवेंचरस लाइफ करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, आपने जो भी आया, जैसा भी आया, देखिए जीवन, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अलग अलग पहलू आते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप उसको फेस कैसे करते हैं, आप उसका सामना किस बहादुरी के साथ करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और थैंक्स टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, आपके इन लॉज ऑल्सो, कि वो हर समय आपका सपोर्ट किए, आपके साथ रहे। मॉरल सपोर्ट इज मोर important than the financial or the physical, you know। तब हमको बहुत जरूरत होती है कि कोई मॉरल सपोर्ट होता है, और आपके साथ तो पूरी आपकी फैमिली थी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ, और आपने उसका बहुत अच्छे से, खूबसूरती से सामना किया। जो परिस्थितियां भगवान ने हमारे सामने रखी, उनका आपने बहुत अच्छे से सामना किया। और दूसरी बात ये कि आपके दोनों बच्चे आज इतने कैपेबल हैं, इतने एजुकेटेड हैं, और साथ में आप इतना ज्यादा एजुकेशन ली, शादी के बाद आपने इतने कोर्सेज किए, और खुद के बच्चों के साथ साथ आपने सोसाइटी की भी सेवा की, सोशल वर्क भी किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो मैं कहूंगी कि हाँ जी, जीवन के हर क्षण को आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत पॉजिटिवली जिया, ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि अरे यार, मैं ये सब अकेले नहीं कर पा रही हूँ, या थोड़ी मुझे परेशानी हो रही है, या अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। हालांकि जो लोग दोनों पेरेंट्स होते तो भी उतनी ही परेशानी होती है, ऐसी बात नहीं है एक्चुअली आई बिकम टू इंडिपेंडेंट आई थिंक मुझे भगवान ने yes. मौका दे दिया टू शोल्डर ऑल माय
रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस दो यस यस। स्पाउस तो डेफिनेटली मिस होता है, उसका सपोर्ट मिस होता है, बट स्टिल एज अ सिंगल पेरेंट एंड विद माय फादर्स सपोर्ट एंड मदर्स सपोर्ट आई वाज एबल टू मैनेज। हाँ एंड जी हाँ जी, आई कुड मैनेज बच्चों को पढ़ाना। मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं अपने दोनों बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा कर सकूं। तो आई हाँ जी। वांटेड देम टू गेट गुड एजुकेशन, ताकि वो अपना कमा धमा के अपना अच्छी जिंदगी बिता सके। दैट करेक्ट। वाज और अपने आप को बिजी रखना भी जरूरी है। आप कमाने का एम रखें ना रखें, हाँ, बिजी रखना भी जरूरी है। बिजी में आई वाज डूइंग ऑल दोस कोर्सेज वगैरह ना, तो वो सब करके बिजी भी। एंड देन शॉप पे भी बैठ रही थी मैं, बुक शॉप है हमारी, तो वहाँ हाँ जी सोशलाइजिंग हो जाती थी थोड़ी बहुत, प्लस काम भी हो गया। तो हाँ आई मीन आई हाँ। नेवर हैड टाइम टू थिंक एक्चुअली। ऐसे चलता ही रहा है मेरा। आई हैव बीन एक्सट्रीमली बिजी ऑल द टाइम। वो बोलते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई, और आगे आपके पास बहुत खूबसूरत सा रास्ता आगे दिखाई दे रहा है। आपके पास बहुत सारे आपके साथी हैं, और आपने बहुत अच्छी अच्छी हॉबीज आपने अपने अंदर डेवलप की है। मैंने सुना आप डेको पेज भी बहुत अच्छा बनाती हैं, सिखाती हैं, और काफी सारे हमने वीडियोस में आपके डेको पेज के बनाए हुए बैग्स वगैरह देखे हैं। तो ये हॉबी आपको कैसे डेवलप हुई? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है संगीता परदेसी, वो डेकोपेज हमारे 50 यंग के ग्रुप में सिखाया ओके। करती थी। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों ने उनको फोन किया कि हमें डेकोपेज सीखना है, हमें सिखा दो। क्योंकि वो जो हमारे जो ओल्ड पर्सेस वगैरह होते हैं या ओल्ड बॉटल्स होती हैं, विस ग्लासेस हाँ होते हैं, तो ये इनको हम लोग यूजुअली फेंक देते हैं कचरे में। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, उनको वी आर रिफ्रेशिंग इट। जैसे पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करके री रेनोवेट करते हैं, दैट वे पुराने पर्सेस जो एक्सपेंसिव है, यू डोंट वांट टू थ्रो बट यू हैव टू थ्रो बिकॉज खराब हो गए, उनको हम हाँ लोग जी। डिकोपेज करके उनको रिन्यू कर देते हैं। ओके। तो सो वी एक क्लास ली हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरे दिन की, एंड वी लर्नड अच्छा। एवरीथिंग। एंड देन इट इज अप टू यू कि आपको फर्दर करना है नहीं करना है। तो घर आके मैंने सबके घर में जिसके भी पर्सेस थे सब ठीक किए, सब ग्लासेस की को है। वाजेस बना दिया। ये एक हाँ मेरा जी। ग्लास है, इसको डिकूप कर दिया ओ मैंने। सो इसमें ओ फ्लावर हो। डाल सकते हैं। मेरा अपना गार्डन है, उसमें से गुलाब के फूल आते हैं, तो मैं इसमें डाल देती हूँ जब ढेर सारे आते हैं। तो इट इज हाँ। अ वेरी नाइस इजी सिंपल प्रोसेस है, एंड वेरी अच्छा एंजॉयबल, बहुत मजा आता है। अच्छा। तो हाँ जी। कैसे करते हैं इसको आप? ये लाके चिपका देते हैं नहीं जी, मैं के दिखा दीजिए। ये है, ये जैसे ये सब डेकोरेशंस हैं, ये जैसे हाँ ये जी। कलर्स हैं। देन ओके। ये है, ये गोल्ड है, गोल्ड डस्ट है। देन अलमारी हाँ डिकोपेज पेपर आता है, टिश्यू पेपर आता है, तो उसमें अलग हाँ। अलग प्रिंट होते हैं। तो बेस ओके। शुड बी वाइट, बेस वाइट अच्छा। होनी चाहिए। तो ओके। पहले तो आप पेंट से वाइट बेस करते हैं। ओके। ये एक्रेलिक हाँ पेंट है, पेंट हाँ। से आप वाइट पेंट कर देते हैं पूरा, बिकॉज देन हाँ यू जी। कैन द इफेक्ट विल कम, अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड देन ओके। वाइट करने के बाद जब सूख जाता है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर टिश्यू लगाते हैं। टिश्यू अलग अलग अच्छा प्रिंट्स का आता है, तो टिश्यू अच्छा। से डिजाइन डिजाइन जो भी आपको चाहिए टिश्यू लगा के, फिर उसको उसके ऊपर फिर आप ये सब डेकोरेशंस डाल देते हैं। जैसे ये डस्ट है, डायमंड हाँ जी। डस्ट है, हाँ हाँ इससे जी। वो स्नो इफेक्ट आता है। देन ये ओके सिपियां हैं, ओके। दिस गिव्स अ नाइस इफेक्ट। देन ये सब कलर्स अच्छा। हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। और ये हाँ गम जी। है जो यूज की जाती है टू स्टिक। हाँ जी। हाँ बारिश जी। आए हाँ। पानी आए कुछ नहीं होता, इट स्टेज वेरी वेल, काफी ओ चलता है। एंड ओ। देन जब ये सब फिनिश हो जाता है काम, तो उसके ऊपर ये वार्निश लगा देते हैं, उससे शाइन। वार्निश लगा देते हैं। हाँ जी, अरे वाह। तो अरे इससे वाह। शाइन आ जाती है। तो अच्छा। हाँ जी, तो मेरा गुड। एक मेरे फादर मेरे लिए लाए थे क्रिस्टियन डायर का पर्स बहुत साल हाँ। पहले। तो अभी तो इम्पॉसिबल टू बाय, दे आर सो एक्सपेंसिव। सो वो ओ मैं माय। निकाला अलमारी में से और उसको मैंने डिकूपेज किया। इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऐसे लगता है कि एकदम नया है। मेरे पास क्रिस्टियन डायर का पर्स है, ग्रीन ओके। कलर का था। ये उसका हैंडल है, अच्छा। इससे लगेगा कि ओरिजिनली ऐसा। ओ ओ। अच्छा। गुड गुड। ऊपर करके दिखाइए। हाँ वेरी नाइस। ओके। गुड। हाँ जी। हाँ जी, तो वो हाँ। क्रिस्टियन डायर का पर्स है। ये एक पर्स है मेरा, ये भी बड़ा पुराना पर्स है मेरा।
देखिए। हाँ जी। ओ वेरी इसको नाइस। हाँ, तो नाउ दे लुक एज गुड एज न्यू, यू नो, एंड आई मेरे पास अब इतने पर्सेस हो गए, आई कैन चेंज वन एवरी डे। ओ वाह वाह ब्यूटीफुल। बस यही है, क्रिएटिविटी होती है तो इंसान क्या से क्या कर लेता है। समय भी हाँ, बहुत अच्छा जाता है और अपने मन की होती है जो हमारे दिमाग में क्रिएटिव चलता रहता है, जब वो जी, कहीं उतरता है तो हमें खुशी होती है। मैंने बिल्कुल। देखा कि आपने हेयर कटिंग भी बहुत अच्छी करनी सीखी, तो ये भी क्या ब्यूटी पार्लर में जाके या कोई कोर्स किया आपने? मैंने आपको बताया था ना कि मैंने 1 साल का कोर्स किया। मेरे को एक्चुअली पार्लर में जाके बड़ी खुशी होती है, तो आई फेल्ट कि मैं भी सीखूं, एंड सो आई लर्नड हेयर कटिंग का एक्सटेंसिव कोर्स किया विद हेयर फॉल रिपेयर, एवरीथिंग, हेयर ट्रीटमेंट्स, स्किन, हाँ जी। पूरा एक 1 ईयर का कोर्स किया मैंने। तो फिर बट एज यू नो, शाम को तो आई वाज सिटिंग इन माय शॉप, एंड दिन यस। में मैं बच्चों को देखती थी, तो फिर फुल टाइम जॉब या पार्लर खोलना वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। सो घर यस। में फ्रेंड्स का, फैमिली का, एंड देन मेरी शॉप में से आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको बाल काटने हैं, कुछ करना है ऑफिस के बाद, दे यूज्ड टू कम एंड गेट इट डन। दिन में टाइम नहीं है, दे आर वर्किंग। यस। तो दिस इज हाउ आई कंटिन्यूड विद द प्रोफेशन। तो आई वाह। थॉरली एंजॉय इट, बहुत मजा आता है। अरे वाह। और ये जो हाँ आपका ग्रुप बना हुआ है, इसमें भी आप लोग कुछ ऐसा वर्कशॉप जैसा रखती हैं, कोई इंटरटेनमेंट रखती हैं, बुलाती हैं बाहर से आर्टिस्ट लोगों जी को, या जी कुछ ऐसा एक्टिविटी करती हैं आप लोग? जी, हमारा एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ग्रुप है, जिसमें हाँ हम जी। लोग डाइटिशियन को बुलाती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाते हैं, एंड देन हाँ उसी जी। में वी डू कुकिंग आल्सो। तो हमारे ओके। अपने ग्रुप में देयर आर मेनी women हु आर कुकिंग, हु आर इनटू, हु आर यूट्यूबर्स। तो या। हाँ, जैसे रश्मि जी हैं, वो तो संजीव कपूर विनर हैं। तो दे गिव अस डेमोन्स्ट्रेशंस, दे गिव अस क्लासेस। फिर हम लोगों ने ओके। ब्रेड मेकिंग कोर्स किया था, तो वी टेक ब्रेड क्लासेस, ब्रेड मेकिंग, बेकिंग क्लासेस। तो ये सब चलता रहता है। चलता दिस रहता है। मुझे पता है जो ऐसे ग्रुप होते हैं ना 50+ के, जो ज्यादा करके जनरली वो लोग जी, एंजॉय करना बहुत जानते हैं। एक बार बिल्कुल। मैं भी ऐसे, आपके जैसे किटी ग्रुप होता है इस तरह से, एक बहुत बड़ा ग्रुप था 50+ का। और जी, क्योंकि मैं ये संगीत में बहुत अच्छा 8-10 साल का कोर्स किया हुआ है, मैंने एग्जाम वगैरह दिया हुआ है, तो ओके, विशारद किया हुआ है, तो कई जगह मेरे को जज बन के बुलाते थे। ये जो टॉक अच्छा, शो करती हूँ उसके पहले की बात बता रही हूँ। तो जी, एक बार मुझे ऐसे ही जज करके बुलाया था, और वो बोले कि हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको पूछना है हमारी लेडीज लोगों से, और जो सबसे फनी आंसर देगा आपको उसको प्राइज देना है। तो मैं ओके, सोची कि सारी 50+ इंटेलिजेंट लेडीज लोग हैं जिनको 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस है। चलो बढ़िया कुछ इंटेलिजेंट आंसर भी देंगी। तो मैंने क्वेश्चन उठाया, पहला प्रश्न पढ़ा, उनका क्वेश्चन पढ़ा कि शायर और गवैये, इसमें क्या फर्क है। हम्म, तो मैं बोली चलो अब देखते हैं कि क्या आंसर देते हैं, और उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि जो सबसे फनी आंसर देगा प्राइज उसको मिलेगा। तो 2 लेडीज लोग खड़ी हुई, तो एक बोली कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी आपके। तो पहला प्रश्न मैं आपको आंसर देती हूँ कि शायर यानी जो शहर में गाता है उसे शायर कहते हैं, और गवैया जो गांव में गाता है उसे गवैया कहते हैं। सो रियली फन गुड वन। होता है। तो दूसरी लेडीज उससे भी बढ़ के थी, हाँ, उसने बोली कि एक्चुअल में मैं भी आंसर देना चाहती थी, पर मैं हाँ, यहाँ पर अपनी फ्रेंड लोगों को ये बताने के लिए खड़ी हुई हूँ कि मैं भी एक बहुत महान सिंगर हूँ, बोले। मैं बोली अरे वाह, अच्छा, तो बहुत खुशी की बात है। तो बोले नहीं, एक्चुअल में मैं इतनी बड़ी सिंगर हूँ, मैंने तो अपने करियर की शुरुआत ही सिंगिंग से की, बोले। तो अच्छा, मैं बोली ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले नहीं, ये बात है ना, ज्यादा करके कोई जानता नहीं है, बल्कि कोई क्या, मैं ही अकेली जानती हूँ इस बात को। तो मैं हम्म, यही बताने के लिए खड़ी हुई थी कि मैं भी एक महान सिंगर हूँ, पर सिंगर, मैंने ना अपने गले की वजह से गाना बंद कर दिया। तो मैं ओके। बोली अच्छा, आपके गले में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया क्या बाद में? अच्छा नहीं नहीं, बोले मैं तो जब भी गाती थी ना तो हमारे पड़ोसी आके बोलते थे अब गाई ना तो तेरा गला दबा दूंगा। तो बोले वो गले की वजह से मैंने गाना बंद कर दिया। बचा लिया। तो कई बार ऐसे बड़े अच्छे अच्छे मजेदार होते हैं
तो फिर मुझसे कहा गया, उन्होंने कहा कि भाई एज ए जज आप आई हैं तो आप भी कुछ गा के सुनाइए जिससे हमको मालूम पड़े कि हमारी जज भी कितनी होशियार है। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे गा दिया, तो बहुत तालियां बजी, बहुत तालियां बजी। तो उसमें से एक लेडी उठी, बोली वैसे तो देखो ममता जी आपने गाया है, बहुत अच्छा गाया है, मैं तो आपसे भी बड़ी सिंगर हूँ। तो मैं बोली जरूर होंगी भाई, मैं तो ऐसे शौकिया सीखी हूँ और गाई हूँ। तो बोले नहीं, एक्चुअल में क्या, जब आप गाते हो ना तो आप तो समा बांध देते हो, पर जब मैं गाती हूँ तो लोग मेरे को बांध देते हैं। अच्छा। बोले जब आपने गाया तो लोग ने तालियां पीटी, और जब हाँ, मैं गाती हूँ तो लोग मेरे मुझे को पे बांध के पीटते हैं। तो कभी कभी ऐसे मजेदार इंसिडेंट होते हैं जो बिल्कुल। हमारे जीवन को बहुत हल्का फुल्का बना देते हैं, और जी, इसी तरह हम मजे लेते हैं। लेकिन मजे लेने के लिए एक ग्रुप होना चाहिए, हमारा साथ बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यस, लोग, हाँ, लोग हमारे जैसे लोग हमारे आसपास होना चाहिए। और जीवन की बहुत सी कड़वाहट होती है, बहुत सी कमियां होती है, बहुत सी हमारी तकलीफें होती है, उनको हमें भूलना भी आना चाहिए। अगर हम वो भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जीवन बहुत अच्छा होता है, हर उम्र में अच्छा होता है, हर उम्र में आगे राहें बहुत सी होती हैं। बस ये है कि आपको उनका मजा लेना, उनको जीना आना चाहिए। तो बिल्कुल। आपसे अमिता जी बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं जी, आपके लिए एक बहुत सी शुभकामना के साथ में एक छोटी सी लाइन बोलूंगी आपके लिए, कि सितारों की तरह जगमगाते, सितारों की तरह जगमगाते, सिक्कों की तरह खनखनाते, और जुगनू की तरह चमचमाते, खाते खिलाते, पीते पिलाते, जीवन बीते आपका बस यूं ही हंसते हंसाते, हंसते हंसाते आपका जीवन इसी तरह बीते। और जाते जाते अगर आप अपने उम्र की 50+ की लेडीज जो आपकी तरह कोई ट्रॉमा से गुजरी हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे तो प्लीज आप बोलिए उनके लिए कि जीवन को किस तरह पॉजिटिव ले और आगे बढ़ते जाना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी सबसे कि लिव फॉर द मोमेंट एंड नेवर लुक बैक एंड ऑलवेज हैव अ गुड एटीट्यूड, ऑलवेज कीप बिजी एंड जस्ट डोंट लुक बैक एट ऑल। आगे ही आगे बढ़ते जाओ, हाँ जीवन जी, इसी का हाँ नाम जी, है। बिल्कुल। बहुत और मैं खूबसूरत, हमेशा ये बहुत सोचती अच्छा। हूँ कि जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, हाँ तो जी, हाँ जी, एक्सेप्ट करो एंड एंजॉय इट टू द मैक्सिमम। मेक द बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर इज गिवन टू यू। यस। और ये भी दैट इज सोचो कि शायद इससे बुरा भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। वो मैं, नहीं। हाँ, तो जीवन को जो मिला है अपन उसको सबसे बेहतरीन समझकर अगर बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल। हम पॉजिटिव सोच की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अमिता जी, आज से आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो मच। थैंक यू हाँ मैम। जी, थैंक यू सो हाँ मच। जी। तो मेरे व्यूवर्स, आप लोगों से मुझे अनुरोध है कि अमिता जी की तरह पॉजिटिव रहिए, और आज इनसे बात करके आपको जरूर अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिली होगी। और मुझे विश्वास है कि आप भी इनकी तरह, जो भी जीवन में कठिनाइयां आए, जैसे इनके बच्चे, आज इनकी ताकत है, और इतनी सुंदर इन्होंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की है, इनके माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार इन्हें दिए हैं, उसी तरह के संस्कार हम अपने बच्चों में भी पास ऑन करें, इसी तरह की शिक्षा हम अपने बच्चों को भी दें। हाँ, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बच्चों की शादी भी हम तभी करें जब बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाए, अपनी जिम्मेदारी संभलने लग जाए, समझने लग जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आज की जनरेशन के लिए। तो चलिए अमिता जी, आपसे विदा लेते हैं, और इस संदेश के साथ में लेते हैं कि सितारों को आंखों में महफूज रखिए, सितारों को आंखों में महफूज रखिए, आगे रात ही रात होगी। मुसाफिर हो आप भी, मुसाफिर है हम भी, लेकिन अगले एपिसोड में आपसे जरूर मुलाकात होगी, जरूर बिल्कुल। मुलाकात ऑल द होगी। बेस्ट। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी।
बंद कर दूं? अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। हम अपने हर एपिसोड के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है, तो प्लीज आप उसमें कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो हमें यूट्यूब में रहने के लिए इजाजत देती है। जितने अच्छे सब्सक्राइब हमको मिलते हैं, हम उतना ज्यादा यूट्यूब में जुड़े रह सकते हैं। साथ ही मेरा ईमेल आईडी दिया है, फोन नंबर दिया है। अगर आप ऐसी ही किसी ग्रेट पर्सनालिटी को जानते हैं तो कृपया उनका हमें पता भेजिए या उनकी जानकारी हमें दीजिए, हम उनसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।